गोल्डन लाइन्स फॉर यू के तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना का वार एक बार फिर दोबारा शुरू हो गया है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में बच्चों को छुट्टियां भी दे दी गई हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि छुट्टियों में बच्चे फारग रहने लगे हैं, जिससे इनके जहन पर और इनकी तरबियत पर मुख्तलिफ किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि छुट्टियों में बच्चों की तरबियत कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना का सोशल मीडिया और टीवी पर मीडिया ने बहुत शोर मचा दिया है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वबा है और इस वबा ने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और मज़ीद पहुंचा भी रहा है। लेकिन दोस्तों हर वक्त टीवी पर कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में सुनना और अपने बच्चों को भी इस बारे में सुनाना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी ख़तरनाक किस्म के डिप्रेशन का बायस बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक सीरियस मौजू ये भी है कि एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस बच्चों को दोबारा छुट्टियां दे दी गई हैं और हम इन छुट्टियों में अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे इन छुट्टियों में एक्टिव भी रहे और इनका जहन भी एक्टिव रहे और इसके साथ साथ फिजिकली मेंटेन भी रहे। वालिदैन अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें, तो चलें जानते हैं इस सब के बारे में। दोस्तों कोशिश करें कि अपने बच्चों को छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत टाइम देने की कोशिश करें, यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों पर किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस ना पड़े, क्योंकि अगर बच्चे स्ट्रेस में चले गए तो इसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन छुट्टियों में कोई ना कोई स्किल सिखाएं, क्योंकि ये वक्त आपके बच्चों के लिए नए नए स्किल सीखने के लिए गोल्डन वक्त है। इसलिए इस वक्त को ज़ाया मत जाने दें। आपको चाहिए कि इनसे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाएं, जैसे कि सुबह की वर्जिश बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने बच्चों को सुबह की वर्जिश करवाएं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को कोई ना कोई नया टास्क देने की कोशिश करें, जैसे कि अगर आपका बच्चा किसी भी स्किल में कमज़ोर है तो आप इन छुट्टियों में अपने बच्चों को इस स्किल में माहिर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा ड्राइंग में कमज़ोर है तो आप इसे कलर्स ला कर दें और कोई अच्छी पेंटिंग बनवाने का टास्क दें, इनसे कोई स्केच बनवाएं। इससे आपका बच्चा मसरूफ़ भी हो जाएगा और साथ साथ वो अपने स्किल में भी एक्सपर्ट होता चला जाएगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों को बोरियत से बचाने के लिए छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप सुबह का नाश्ता बनाते हैं तो आप अपने बच्चों से छोटी छोटी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चों में एक एतमाद पैदा होगा और उनकी किसी काम को ना करने की हिचकिचाहट भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपके बच्चे इन छुट्टियों में छोटे छोटे कामों में एक्सपर्ट भी होते चले जाएंगे। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की एक रूटीन बनाएं और इस रूटीन के मुताबिक ही चलें। आप इनसे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाएं, इनसे हर वो स्किल करवाने की कोशिश करें जिसमें वो कमज़ोर हैं। आप इनसे अपने घर के कामों में हेल्प लें। इसके अलावा आप अपने बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए इनको मुख्तलिफ किस्म की सबक आमोज स्टोरी सुनाएं, ताकि इनका ब्रेन भी एक्टिव रहे और साथ साथ इनके नॉलेज में भी इजाफा होता चला जाए। वालिदैन को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि छुट्टियों में उनका बच्चा फारिग ना रहे और ये अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करे। बस उनको हर एक्टिविटी और स्किल में मसरूफ़ रखने की कोशिश करें जो कि इनके फ्यूचर, इनके ब्रेन और इनको फिजिकली मेंटेन रखने के लिए अच्छा हो। तो नाज़रीन अगर आप भी अपने बच्चों को छुट्टियों में एक्टिव और मसरूफ़ रखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को फॉलो ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।